अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये आपका एडमेंस का स्पेसिमेन पेपर पेपर 2 है। 2025 का स्पेसिमेन पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व द इक्वेशन 5 टाइम्स मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 14। पहला काम हम क्या करेंगे, हम माइनस वन को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, तो ये हमारे पास आएगा 14 प्लस 1 इज 15। 5 टाइम्स 5x माइनस 7, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5x माइनस 7 15 डिवाइड बाई 5 यू गॉट 3। अब आपने मॉड्यूलस साइन को खत्म करना है। सो 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 3 तो था, बट जब साइन ऑफ मॉड्यूलस हटेगा तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस। तो अब आप इसको एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो एक बार हमने लिया प्लस के साथ और एक बार हम लेंगे अब माइनस के साथ। तो सिंप्लीफाई किया, 5x इक्वल्स टू 7 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 7 जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके दोनों आंसर्स हैं। ठीक है भाई, आसान सवाल था पहले 3 मार्क के लिए। नेक्स्ट पार्ट, क्यूबिक कर्व का ग्राफ है आपके पास। डायग्राम शो द ग्राफ ऑफ y equals to f of x where f of x is 2x plus 1 square times x minus 1. Use the graph to solve the inequality where f of x less than equals to minus 1. सबसे पहले f of x के हमारे पास it is equals to y, जैसे कि लिखा हुआ है, इक्वल लेस देन इक्वल्स टू। तो पहले हम बनाते हैं भाई लाइन y इक्वल्स टू माइनस वन की लाइन कैसे बनेगी। तो y इज इक्वल्स टू माइनस वन की लाइन हमारे पास ये बन गई। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में निकालनी है वो वैल्यूज जहां पर आपका ग्राफ लेसर देन। तो मेरा ग्राफ इस लाइन से लेसर देन मुझे कहाँ नजर आया, यहाँ नजर आया। ठीक है, और इस पूरी जगह पे नजर आया। ठीक है ना, क्या नजर आया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास x की वैल्यूज क्या है। पहले यहाँ पर हम देखते हैं x की वैल्यूज, इस वाले पे निकाला, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आया और आपके पास यहाँ पर ये आपके पास वैल्यूज। तो अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये आया माइनस 1.1 2 3 4 5, 1.4 और 5 के बीच में आ रहा है। तो इसको मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू नेगेटिव 1.45। ठीक है, नेगेटिव 1.45। अच्छा, इससे आपकी x की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं इससे लेफ्ट पे जा रहा हूँ, राइट पे नहीं जा रहा। तो मैं इसको कहूंगा x शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू नेगेटिव माइनस 1.45। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आप देखें तो आपके पास ये वैल्यू क्या है, 0.1 2 3 एंड 4। तो ये वैल्यू है मेरे पास नेगेटिव 0.4, और ये वैल्यू क्या है मेरे पास, इट इज 0.5 6 7 8 9। तो 8 और 9 के बीच में, तो मैं ले लेता हूँ 0.85। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी रेंज क्या आएगी, हम ये कहेंगे कि हमारा जो x होगा इस वाले केस के लिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन नेगेटिव 0.4, नेगेटिव 0.4 एंड लेसर देन 0.85। ये बना आपका सेकंड पार्ट का आंसर। फाइनल आंसर होगा, इसको आपने सेपरेट लिखना है, ये एक इनइक्वालिटी बनेगी और ये हमारा सेपरेट जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, for variables x and y, plotting ln y against ln x gives a straight line graph passing through the points 6, 5 and 8, 9. Show that y equals to e to the power p x power q, where p and q are integers to be found. ये आपका ग्राफ है, क्वेश्चन है आपका लीनियर लॉ का। ठीक है, आपको कह रहा है एल एन वाई जब आपने प्लॉट किया एल एन एक्स के अगेंस्ट, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आई और उस पर आपको कोऑर्डिनेट्स मिले। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट्स है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कोऑर्डिनेट आपके पास एल एन एक्स और एल एन वाई के हैं, ये आपके पास एक्स वाई के नहीं। आपको ये शो करना है दैट y इज इक्वल्स टू ई पावर p एंड x पावर q। ओके बेटा, सबसे पहली बात, हमारे पास किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कैसे पता लगा हमें ये अप्लाई करना, इट सेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास जो y था वो y नहीं था, हमारे पास y है एल एन वाई, m अपनी जगह, x क्या है हमारे पास एल एन एक्स एंड c अपनी जगह। अब यहाँ पर हमको पता है कि भाई m तो हमारे पास ग्रेडियंट होता है, तो हम काम शुरू करते हैं अब ग्रेडियंट। m क्या है हमारे पास, फॉर्मूला अप्लाई किया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। x1 y1 वो जो आपको दिया हुआ है, तो ये आएगा 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6। तो 9 minus 5 it's 4 and 8 minus 6 is 2, so 4 divided by 2 it's 2।
तो अब मेरे पास मेरी इक्वेशन क्या बनी? मेरी इक्वेशन आ गई एल एन वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एल एन एक्स प्लस सी। अब सी निकालने के लिए हमें चाहिए एल एन वाई और एल एन एक्स। हम इनमें से कोई भी एक पॉइंट को पुट कर लेते हैं। तो लेट्स से मैंने ले लिया सेक्शन 5। जहां पर y है वहां पर आ गया 5, 2 और एल एन एक्स की जगह आ गया 6 प्लस 3। अब यहाँ पर जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि स्टूडेंट यहाँ पर एल एन इसको पूरा लिखता है, एल एन 6 लिख देता है इसको कि यार ये तो x की वैल्यू है। कीप इन माइंड कि ये वैल्यू x नहीं है, ये वैल्यू आपका एल एन एक्स है। सिंप्लीफाई किया तो यू गॉट 5 इज इक्वल्स टू 12 प्लस सी एंड सी इज इक्वल्स टू -7। जब आपके पास c भी आ गया और आपके पास m भी आ गया, अब आपकी इक्वेशन क्या बनी? अब आपकी जो इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सॉरी एल एन वाई इज इक्वल्स टू m टाइम्स एल एन एक्स प्लस सी, ये आपकी इक्वेशन थी। इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं। ये आएगा एल एन वाई इज इक्वल्स टू एम की जगह 2 एल एन एक्स एंड -7। ये बनी आपकी इक्वेशन। अब आपने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है जिसको उसने कहा है y इक्वल्स टू ई पावर p एंड x पावर q। अब आपने देखा भाई यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर भी ln है, यहाँ पर भी ln है, यहाँ पर ln नहीं है। सबसे पहला काम हम 7 को देंगे ln। कैसे देंगे अब ये देखें। 2 ln x अपनी जगह -7 अपनी जगह। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने कहा यार ln e ले लो, क्योंकि ln e तो 1 होता है हमारे पास, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ या इसकी जगह 1 लिखूँ, ये सेम बात है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि सबके पास आ गया अब ln। तो ln की यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करी, 2 जाके वहाँ पावर बन गया, यहाँ भी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये हो गया। अब क्या हुआ? एल एन वाई इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि ये सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। एल एन और एल एन का हो गया कैंसिल। तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स पावर 2 एंड ई टू द पावर -7, ठीक है। अगर इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखें तो पहले हमारे पास ये ई पावर -7 एंड एक्स पावर 2। आपके पास आंसर आ गया। ई का आंसर आ गया आपका -7 एंड क्यू का आंसर आ गया आपका 2। ये बने आपके आंसर, ठीक है बेटा। ये आपको निकालने को कहा था पहले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। देखिए यहाँ पर कंडीशन वर्ड क्या है? कंडीशन वर्ड है हमारे पास रियल रूट्स। इसकी कंडीशन होती क्या है? यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह है रियल रूट्स, ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशन है ये पहले से अरेंज्ड है, इसमें स्क्वायर अलग है, एक्स अलग है, कांस्टेंट अलग है। तो हम पहले असाइन कर लेते हैं। हमारे पास ए क्या है? ए इज 2k -1, बी इज 6 एंड सी इज k+1। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। हमें निकालनी बेटा वैल्यू किसकी? कांस्टेंट k की। अब आपने अप्लाई किया जो हमने कंडीशन लिखी है ऊपर, दैट बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। What is B? B is 6 square minus 4. What is A? A is 2k minus 1. C is what? K plus 1 is greater than equal to 0. सिंप्लीफाई करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं। 2k इंटू के 2k स्क्वायर, 2k टाइम्स 1 2k, -1 इंटू के -k एंड -1 इंटू -1 -1। 36 माइनस 4 सिंप्लीफाई किया, 2k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 36 माइनस 8k स्क्वायर प्लस, इनफैक्ट सिंप्लीफाई क्यों करते हैं हम इसको? हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लें तो और आसानी हो जाएगी। तो मैंने 4 को कॉमन लिया, सो व्हाट आई गॉट 9 माइनस 2k स्क्वायर प्लस k -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो 4 तो खत्म हो गया। बचा क्या? 9 माइनस 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 9 प्लस 1 किया आपने 10 माइनस 2k स्क्वायर माइनस k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि k स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है तो मैं सबके साइन चेंज कर देता हूँ। तो इसको हमने किया पॉजिटिव, माइनस को किया पॉजिटिव और प्लस को किया हमने -10। जब सबके साइन चेंज किए तो इसका साइन भी चेंज होगा, ठीक है ना। इसका साइन भी चेंज होगा आपके पास। अब ये बन गई आपके पास सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 2 टाइम्स आर 20 एंड 4 फाइव्स आर 20। 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4k माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0।
कॉमन क्या आ रहा है के, अंदर क्या बचेगा हमारे पास के, 2k+5 -2 एंड k+5, 2k+5 लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा मैं इसको सही कर लिख रहा हूँ कि 2k है ये। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 2k+5, दोनों का ब्रैकेट सेम आ रहा है, इसका मतलब है ठीक किया हमने। मजीद कॉमन निकाल लेते हैं, सो वी गॉट k-2 एंड वी गॉट 2k+5 लेसर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमको k की वैल्यूज बतानी है, ठीक है, तो रेंज में आंसर आएगा हमारे पास। अगर मैं इन दोनों को 0 से इक्वेट करूं तो k का एक आंसर क्या बनेगा, k का एक आंसर बनेगा हमारे पास 2 और k का एक आंसर बनेगा हमारे पास -5/2। ठीक है ना, ऐसे बनेगा, ठीक है ना, फाइनल आंसर नहीं है। अब आप जब भी रेंज का आंसर देना, आप हमेशा इसको स्केच किया करें। कैसे पता लगेगा कैसे स्केच होगा, देखो अगर आप k और k को मल्टीप्लाई करो तो ये k स्क्वायर आएगा। k स्क्वायर का मतलब हुआ इट विल बी अ हैप्पी फेस, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो एक हैप्पी फेस बन रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने बना दिया अपने पास एक ग्राफ, ऐसा बनेगा, ठीक है। उसमें हमने पॉइंट निकाल लिया, ये वाला पॉइंट क्या निकाला भाई आपने, ये वाला पॉइंट था 2 और ये था -5/2, ये बन गया हमारे पास। क्योंकि हमारे पास जो साइन है ये है लेस देन, लेस देन का मतलब क्या हुआ कि हम इस रीजन की तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा रीजन है, इसको हमें टारगेट करना है। तो इस रीजन में आने के लिए k की वैल्यू को -5/2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से हमें छोटा होना चाहिए, ये हमारा आंसर बनेगा। अब अगर आपके दिमाग में सवाल आता है कि यार अगर ये ग्रेटर देन होता तो हम क्या करते, तो हमारी k की वैल्यू 2 से ज्यादा होती और -5/2 से छोटी होती। जब भी आपको रेंज की बात की जाती है तो आप देखा करो कि साइन क्या है। अगर तो साइन आपका लेस देन है तो हम कर्व के अंदर आएंगे, और अगर साइन आपका ग्रेटर है तो हम हमेशा कर्व से बाहर जाएंगे, इसको याद रखिए। ओके, नेक्स्ट वन। A photographer takes 12 different photographs. There are three pictures of sunset, four of oceans, and five of mountains. The pictures are arranged in a line on a wall. Find the number of possible arrangements if the first picture of a sunset and the last picture is of an ocean. Okay, बेटा। क्वेश्चन आ गया हमारा परम्यूटेशन का बेटा। एक फोटोग्राफर है जिसने कितने पिक्चर्स दिए बेटा, 12 पिक्चर्स दिए। देयर आर थ्री पिक्चर्स ऑफ सनसेट, तीन आ गई सनसेट की, फोर ऑफ ओशन एंड फाइव ऑफ माउंटेन्स। तो कैटेगरी हमें मिल गई। द पिक्चर्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन ऑन अ वॉल, उन पिक्चर्स को आपने एक लाइन पर अरेंज कर दिया, एक लाइन बना के एक वॉल पर। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स, नाउ इट टॉक्स अबाउट द परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट। इफ द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ सनसेट एंड द लास्ट पिक्चर इज ऑफ एन ओशन, हम कितनी लगा रहे हैं बेटा, हम टोटल लगा रहे हैं 12, ठीक है। आसान बनाने के लिए आप डैश बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। इसको उसने ये कह दिया कि जो पहली पिक्चर है वो है सनसेट की, भाई यहाँ तो सनसेट ही आएगा, और जो लास्ट पिक्चर है वो है ओशन की, यहाँ पर ओशन है, ठीक है ना। अब बचे कितने आपके पास, पहले आप ये देखो, आपके पास ये कितने रह गए, दे आर 10, तो ये अपनी जगह बदल सकते हैं, तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए सनसेट के ऊपर, सनसेट हमारे पास है कितने, थ्री पिक्चर्स ऑफ सनसेट, तो उन तीन में से कोई एक आएगी, तो इसके लिए हम करेंगे 3p1, कि तीन में से कोई एक पिक्चर सनसेट की आ रही है। ओशन कितने हैं, 4, हम करेंगे इसके लिए 4p1। जो हमारी वर्किंग होगी इट इज 3p1 मल्टीप्लाई विद 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 4p1, ये हमारी वर्किंग है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यू विल गेट 4 3 5 4 5 6, ये आपका फाइनल आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट के। नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ ऑल द पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। सबसे पहला काम आप डैश बनाइए अपने पास, ये आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके पास पिक्चर्स हैं कितनी माउंटेन्स की, माउंटेन हमारे पास है 5। तो आप एक काम ये करें, आप उन 5 को एक कमरे में बंद कर दें, भाई ये हमारे पास माउंटेन की पिक्चर्स है, ठीक है ना, ये माउंटेन है, ये एक साथ रहेंगे। अब आप काउंट करें कि बाकी कितने बॉक्सेस बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला काउंट किया जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा 5 फैक्टोरियल। अब ये जो 5 फैक्टोरियल है मेरे पास, ये क्यों आ रहा है, ये 5 फैक्टोरियल आ रहा है इस बॉक्स का,
कि वो जो पिक्चर्स हैं वो इस बॉक्स में शफल कर सकती है। एग्जाम्पल, यहाँ पे पिक्चर ए है, यहाँ पे पिक्चर बी, सी, डी और ई। ये ऐसा भी हो सकता है कि पहला ए हो, फिर सी हो, फिर डी हो, फिर ई हो, फिर बी आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो इनकी अरेंजमेंट के लिए हमारे पास आ रहा है 5 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है कि ये जो बॉक्स है ये तो यहाँ पर भी आ सकता था, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो ये बॉक्स की मूवमेंट के लिए आ रहा है हमारे पास, ठीक है। करके आप लिख देंगे इसका आंसर, दैट इज इक्वल्स टू 483840। ये इसका आंसर आ गया। सिंपल सवाल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। थ्री ऑफ द पिक्चर्स आर सिलेक्टेड फॉर अ कंपटीशन। अब आपने उनमें से 3 को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्शन ने क्या बता दिया, ये क्वेश्चन बनता जा रहा है कॉम्बिनेशन की तरफ, ठीक है ना। सिलेक्शन हो रहा है, चॉइस हो रही है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल सिलेक्शंस इफ नो पिक्चर्स ऑफ अ सनसेट इज चोजन। अब आपने क्या किया, आपने 3 पिक्चर्स को सिलेक्ट किया और क्या पॉसिबिलिटी है कि उन पिक्चर में सनसेट ना हो। अब देखिए टोटल हमारे पास ही 12 पिक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सनसेट वाली पिक्चर्स कितनी थी, सनसेट वाली हमारे पास थी 3 पिक्चर्स। तो मैंने कहा भाई हमारे पास सनसेट वाली 3 है, 1 2 3, ये सनसेट। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर एक भी पिक्चर सनसेट की ना हो, इसका मतलब है कि इनको तो मैं अब सेलेक्ट नहीं करूंगा। जब मैंने इनको हटा दिया तो अब मेरे पास कितनी पिक्चर्स बची, अब मेरे पास बचेंगे 9। उन 9 में से मुझे कितनी चाहिए, मुझे चाहिए 3। तो अब जो आपका आंसर बनेगा इसके लिए, दैट इज 9 कॉम्बिनेशन 3, दैट इज इक्वल्स टू 84। ये आपका आंसर हो गया, सही है। अगेन एन इजी क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल सिलेक्शंस इफ वन पिक्चर ऑफ ईच टाइप सनसेट, ओशन, माउंटेन इज चोजन। टोटल आपने लेनी है 3। तो अगर सबकी एक एक कैटेगरी में आ जाए तो हमारे पास सनसेट वाली कितनी थी, 3 थी। तो मैंने कहा भाई सनसेट की 3 है, उनमें से कोई एक आ जाए, मल्टीप्लाई। आपके पास ओशन की कितनी थी, 4। तो 4 में से कोई एक आ जाए, और जो आखिरी वाला माउंटेन है 5 थी, 5 में से कोई एक आ जाए। सिंप्लीफाई कर दिया एंड यू विल गेट 60। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, given that y is equals to 10x, use calculus to find the approximate change। अब देखें यहाँ पर दो चीजें, एक तो कैलकुलस, ऊपर से approximate change in y as x increases from minus pi over 4 to h minus pi upon 4 where h is small। बहुत ही सिंपल सवाल। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इसके सिंपल से स्टेप है। नंबर 1 स्टेप आपको बता देता हूँ, पहले आप इसको डेरिवेट करें। तो y इज इक्वल्स टू 10x, ये तो हमारे पास था। जब आपने डेरिवेट किया dy ओवर dx, 10x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, इट इज sec स्क्वायर x। ये आ गया, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप ये देखो कि आपके पास चेंज इन x क्या आ रहा है, चेंज इन x। अभी बड़ी आसान से कॉमन सेंस की बात है। देखिए आपके पास एक वैल्यू थी इनिशियल माइनस पाई अपॉन 4, जो कि चेंज होने के बाद क्या हो गई, h माइनस पाई अपॉन 4। अब आप ये ऑब्जर्व करें कि भाई इसमें आपका चेंज क्या है। एक वैल्यू माइनस पाई अपॉन 4 थी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। या अगर मैं इसमें फाइनल में से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा, ठीक है। तो चेंज इन एक्स हुआ ना मेरे पास, चेंज इन एक्स कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। आपने फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को कर दिया माइनस, तो ये बचेगा आपके पास h। ये आ गया चेंज इन x। ये बड़े काम की चीज है हमारे, ठीक है। तो डेरिवेट किया और डेरिवेट करने के बाद निकाल लिया हमने चेंज इन x। दो स्टेप हो गए हमारे। अब हम आते हैं भाई स्टेप नंबर 3 पर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, फॉर्मूला हमसे कहता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला। इसमें आपको जो फाइंड करना है ना वो है डेल्टा वाई, दैट इज डेल्टा वाई ओवर व्हाट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तो हमने निकाल लिया, इट इज एच। डेल्टा एक्स की जगह तो आ जाएगा एच। व्हाट इज डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। अब याद रखें यहां पर x की जगह आपने लिखना होता है हमेशा इनिशियल वैल्यू। ये आप याद रखिएगा, हमेशा इनिशियल वैल्यू आएगी यहाँ पर। डेल्टा वाई अपनी जगह, एच अपनी जगह। सेक होता क्या है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और x की इनिशियल वैल्यू क्या थी, x की इनिशियल वैल्यू हमारे पास थी नेगेटिव पाई ओवर 4।
ये हमारे पास थी इसकी वैल्यू। सिंप्लीफाई करते हैं, पेपर टू का क्वेश्चन है, हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम निकालते हैं इसको। हमारे पास आया डेल्टा वाई ओवर एच इज इक्वल्स टू 1/, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1/2। ठीक है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, दैट इज डेल्टा वाई ओवर एच, एच जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एच। ये बना आपका फाइनल आंसर। 3 मार्क के लिए एक आसान हमारा क्वेश्चन था, स्टेप आपके सेम रहेंगे। पहले आप डेरिवेट करो, फिर चेंज निकालो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, और डेरिवेट में हमेशा आपने इनिशियल वैल्यू को प्लेस करना होगा। Occurred by the equation y equals to ln of 5 minus 3x where x is less than 5 upon 3. The normal to the curve at the point where x is equals to minus 5 cuts the x-axis at point P. Find the equation of the normal and the x coordinate of P. Okay. एक कर्व की इक्वेशन हमारे पास आ गई। कर्व की इक्वेशन है y is equals to ln of 5 minus 3x, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। The normal to the curve, अच्छा सबसे पहले तो हमें चाहिए इसका नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे, हम डेरिवेट से काम स्टार्ट करते हैं। अब आपने इसको डेरिवेट करना स्टार्ट किया, डी वाई ओवर डी एक्स। एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है कि जो एल एन के साथ है वो आएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में आया उसका डेरिवेटिव आएगा न्यूमरेटर में। ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन फंक्शन। यहाँ पर आपको एक्स की जगह वैल्यू डालनी है। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स आ रहा है हमारे पास -5। तो जब आपने x की जगह -5 डाला तो क्या बना, 5 minus 3 minus 5, you got -3 divided by 5 plus 15 minus 3 over 20, और ये आ गया आपका ग्रेडियंट। कीप इन माइंड, एक बात याद रखिएगा कि जो ग्रेडियंट आता है ना वो हमेशा आता है टेंजेंट का। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालना है तो हम मैथ्स में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर कंडीशन दैट m1 m2 इक्वल्स टू -1, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं, सो dy ओवर dx ऑफ नॉर्मल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 20/3। सही है ना। ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने ग्रेडियंट निकाला। क्यों निकाला भाई, इक्वेशन के लिए निकाला हमने। अब आपके क्या करना है, ये आपका एक पार्ट हो गया। अब आप निकालते हैं लाइन की इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास पॉइंट्स हैं, देखिए मेरे पास x का पॉइंट तो है लेकिन y का पॉइंट नहीं। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूँ y का पॉइंट। अब ये कैसे आएगा, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है ना, याद रखिएगा, इसको आगे यूज करेंगे हम इसको। अब काम कर रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो लिख दिया मैंने फॉर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इक्वेशन है y इक्वल्स टू ln ऑफ 5 माइनस 3x, और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू -5। So y equals to ln of 5 minus 3, x की जगह -5, ये आ जाएगा ln of 5 प्लस 15। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई ln 20। अच्छा मैं इसको भी डेसिमल में नहीं यूज कर रहा, मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा। सही है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर। लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ जो हम इक्वेशन निकालेंगे ये निकालेंगे नॉर्मल। तो y माइनस y1 इज व्हाट, ln 20 इज इक्वल्स टू m की जगह 20/3, x माइनस x1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 था तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो बल्कि एक काम करते हैं ना, सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये कह रहा है कट द x एक्सिस एट पॉइंट P। अगर कट कर रहा है वो x एक्सिस, कट्स x एक्सिस, अगर x को कट कर रहा है इसका मतलब है y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y की जगह 0 पुट कर दिया मैंने, तो वी गॉट माइनस ln of 20 is equals to 20/3 times x plus 5। अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो जाएगा मेरे पास -3 ln of 20 divided by 20 is equals to x plus 5, and -3 ln of 20 divided by 20 minus 5 equals to x। आगे क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल ली थी हम लोगों ने, एंड कोऑर्डिनेट फॉर
पी, और पी का लाई कर रहा है एक्स एक्सिस। तो ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ ये पी के कोऑर्डिनेट के लिए कर रहा हूँ। अब जरा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग योर कैलकुलेटर। ठीक है बेटा, सब काम कैलकुलेटर पे करना है आपने। सबसे पहले हम निकालते हैं ln 20, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम -3 से, एंड डिवाइड किया उसको हमने 20 से, और आंसर में हमने माइनस कर दिया 5। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इसका, ये आया हमारे पास x इज इक्वल्स टू -5.449। दैट इज द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट। और जो हमारी इक्वेशन थी, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी। तो ये आपके दोनों आंसर्स हैं जो मैंने बॉक्स आउट कर दिए। हाँ, आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर दें मजीद, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 7 मार्क्स के लिए हमारा इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बेसिक नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट वन, a circle equation x square plus y square minus 16x minus 10y plus 73 equal to 0, find the coordinate of the center and the length of radius। देखिए आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लेके जाना, कैसे लेके जाना देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 10y इक्वल टू -73। अगर आपने नोट किया तो मैंने इक्वेशन को थोड़ा अरेंज किया कि x वाली टर्म एक साथ आ गई और y वाली टर्म एक साथ आ गई। हम करते कैसे हैं? हम जो नंबर होता है इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो -16 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? -8। -8 का हम स्क्वायर करेंगे वो आएगा 64। तो प्लस करेंगे 64, लेकिन दोनों साइड पे करेंगे, ये बात याद रखिएगा, दोनों साइड। इसी तरह वाई स्क्वायर -10 को हाफ किया 5, 5 का स्क्वायर 25। 25 भी आपने जब ऐड करना है तो दोनों साइड पर करना है, कीप इन माइंड, एक साइड पे नहीं दोनों साइड पर। ठीक है, अब आपके पास लेफ्ट साइड हो गई है अरेंज, किस फॉर्म में? ठीक है, ये बनी आपकी अलजेब्रा की फर्स्ट आइडेंटिटी। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। साइन आएगा मिडिल वाले का। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर? वाई का। 5 किसका स्क्वायर? 5 का। मिडिल साइन माइनस। यहां पर आप सॉल्व कर लो। 64 एंड 25 को हम ऐड करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट 73 फ्रॉम इट, दैट लीड्स टू 16। अब यहाँ पर आपका फाइनल आंसर, क्योंकि उसने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मेरे पास जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है h कॉमा के, वो क्या आ गया हमारे पास? वो आ चुका है 8,5। और जो रेडियस बना वो बना हमारे पास 4। 4 कैसे आ रहा है? कीप इन माइंड कि ये स्क्वायर है। ठीक है ना, आप कैसे निकालोगे रेडियस? आप लिखोगे आर स्क्वायर इक्वल टू 16, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड, सो आर इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर जो बना, ये आ गया रेडियस और ये आ गया सेंटर। ये आपको दो चीजें निकालने को कही थी, दोनों निकाल ली आंसर। ओके बेटा, hence show that the point n, 6.5 lie inside the circle। देखिए अगर वो सर्कल के इनसाइड होगा तो ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा सर्कल की इक्वेशन से। बहुत ही सिंपल है, आसान तरीन काम। आप क्या करें, आप x की जगह 10 फुट कर दें और y की जगह 6.5 फुट करें। अगर इसका आंसर 16 से छोटा आता है, इसका मतलब है कि ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो x की जगह हमने पुट किया 10 माइनस 8 होल स्क्वायर, y की जगह हमने पुट किया 6.5 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 16। 10 माइनस 8, 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6.5 माइनस 5, इट इज 1.5। ठीक है, एंड 1.5 का स्क्वायर इज 2.25। अब आपने दोनों को ऐड किया तो 6.25 इज लेसर देन 16। फिर आप लिखोगे क्या? पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ये आपका रीजन हो जाएगा, और रीजन की वर्किंग मैंने आपको करके दिखा दी कि आपका जो डिस्टेंस है, जो आपका 6.25 आ रहा है, ये 16 से कम होना चाहिए। अगर ये कम है, इसका मतलब है कि आपका पॉइंट सर्कल के अंदर लाई है। Different circle has equation this so that the two circles touch, you are not required to find the coordinates of the common point। अच्छा जी,
आपने बगैर वर्किंग किए ये बताना है कि ये दोनों सर्कल हमारे टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके जी। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो आपको जो पॉइंट दिया है, ये जो पॉइंट आपको दिया है, ऑब्जर्व करें कि ये पॉइंट क्या है। ये ऑब्जर्व किया आपने? तो आपके पास ये जो पॉइंट दिया है, जो कि हम कह रहे हैं कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ये बेसिकली इस वाले सर्कल का सेंटर हुआ। सही है, इस वाले सर्कल का सेंटर हुआ। अब इसका रेडियस है 2.25 और हमारा जो रेडियस था वो था 4। जो हमारा बड़ा वाला सर्कल था उसकी बात कर रहा हूँ। कैसे शो करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपने इस सर्कल का रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस क्या होता है? आर स्क्वायर होगा हमारे पास 2.25। वी नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आर आ जाएगा हमारे पास 1.5। ठीक, ये इसका आर आ गया। और एक हमारे पास रेडियस था जो मेन सर्कल था हमारा, दैट इज आर इज 4। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने 4 का और 1.5 का निकालना है डिफरेंस, जो आ जाएगा हमारे पास 2.5। ये डिस्टेंस कौन सा है? ये डिस्टेंस वो है जो कि सर्कल्स के बीच में। अब आप इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करें। जरूरत नहीं है सब करने की, वैसे इसकी वर्किंग काफी जो मैंने कर दी है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, जो आपका पहला सर्कल था ना, वो देखिए वो कैसा था। वो था हमारे पास 8,5, 8,5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ उसको। 9 10 11 12। ये बनाने की वजह ये थी कि मैं आपको जब बनाऊंगा इसका रेडियस तो आपको समझ आएगा हम कहाँ बनाएंगे इसको भाई। तो सेंटर था 8,5। ये आ गया सेंटर पॉइंट। ठीक है। और रेडियस था 4। अब 4 का मतलब ये हो गया 4 कदम आगे, 4 कदम पीछे, 4 कदम नीचे, 4 कदम। कुछ ऐसा हमारा सर्कल जो है वो बनता नजर आएगा। थोड़ा ये रफ बाहर जा रहा है तो उसको जरा इग्नोर कर रहा हूँ, अभी तो मेरा मेन कंसर्न आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये सर्कल मेरा मेन आ गया। अब उसने आपको सेकंड पार्ट में कहा था एक पॉइंट है 10,6.5। अब 10,6.5 कहाँ होगा? देखिए, हम लोग जो ये पॉइंट था हमारा, ये था 5। तो ऊपर तक हम पहुंच गए। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा टॉप पर, ये होगा 9। ठीक है। और हमारा जो कंसर्न है वो है 10,6.5। तो 9 10, 10,6.5, 10, ये आया 10, और 6.5 हमारा यहाँ का, ये होगा 6.5। तो हमने कहा था भाई यहाँ ये सर्कल के अंदर है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से इससे आपने बनाना है एक रेडियस कितना, जो कि 1.5 का है। अब 1.5 का जब आप रेडियस बनाओगे तो वो रेडियस कैसा होगा भाई? 1.5, एक कदम और आधा कदम। ठीक है ना? 1.5 एक, और यहाँ जाएगा एक, और यहाँ जाएगा एक, और यहाँ हो जाएगा, और एक, और यहाँ हो जाएगा, ये बनेगा। तो मैंने क्या किया? मैंने बना दिया इसका एक सर्कल, ऐसे करके बना दिया, रफली बना। लेकिन मुझे आपको बताना ये था कि देखिए, ये 2 पॉइंट कट कर रहे हैं। बस ये हमें डिस्कस करना था कि भाई वो जो सर्कल बनेगा वो टच कर रहा होगा, बस, और हमें कुछ भी नहीं करना। ये सब की भी आपको जरूरत नहीं है, खाली आपको ये जो काम किया है इसका आइडिया दे कि हमने क्या किया। तो अब आपका जो डिफरेंस हमने निकाला था ना दोनों के बीच में, रेडियस की, दैट इज 2.5। तो दोनों खैर टच कर रहे हैं, ये आपको शो कर दो। नेक्स्ट वन, show that cos square 2x upon 1 plus sin 2x is equals to 1 minus sin 2x। अच्छा, ठीक है। जब भी आपके पास प्रूफ दैट का सवाल आए ना, तो आप देखिए कि आपका अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो आइडेंटिटी ब्रेक कर दो। cos स्क्वायर 2x क्या होता है? अब ये पता होना चाहिए आपको, दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमें मालूम है। तो अगर मैं cos को बनाऊं सब्जेक्ट, तो व्हाट आई गॉट, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। और अगर यहाँ पर होता cos स्क्वायर 2 थीटा, तो ये होता 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। मेरे पास जो cos स्क्वायर 2 थीटा है उसकी जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, या 2x लिखा हुआ है, 2x लेके चलते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन
2x, ठीक है, और इसको हमें प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x। अब जो चीज ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप कभी तंग हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में या कोई मसला हो रहा है, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी आप निग्लेक्ट कर रहे होंगे, लेट मी मार्क माई वर्ड्स, आप जो प्रॉपर्टी निग्लेक्ट कर रहे होंगे वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बट हमें इसको अप्लाई करना नहीं आता। अब देखिए, वन स्क्वायर किसका है, वन का स्क्वायर होगा, और साइन ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में, तो यहां पर ये प्रॉपर्टी हो गई एक्टिव। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन 2x एंड 1 प्लस साइन 2x, ये बनेगा डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x। सिंप्लीफाई करेंगे इसको बेटा हम लोग, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या, 1 माइनस साइन 2x दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपने शो कर दिया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है जो मैंने लिखी है अलजेब्रा की, अक्सर हम इसको मिस आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट, hence solve the equation for 3 cos squared 2x divided by 1 plus sin 2x equals to 1। अब यहाँ पर एक कीवर्ड है बेटा, इट इज hence। इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस पार्ट का आंसर यहाँ यूज करना है। आप अगर कंपेयर करो तो आपकी इक्वेशन ये ऑलमोस्ट सेम, बट द डिफरेंस इज वेयर, डिफरेंस है हमारे पास 3 के 3 नहीं। तो हम इस पूरे की जगह जो हमारे पास लिखा हुआ है ना 3 लिख देंगे, 3, और ये बराबर है हमारे पास 1 माइनस साइन 2x जो हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। इस पूरे की जगह हमारी ये चीज आ गई जो हमने प्रूफ कर दिया। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3 साइन 2x इज इक्वल्स टू 1। यू गॉट 2 इक्वल टू 3 साइन 2x, और ये आ जाएगा 2/3 इक्वल टू साइन 2x। अब यहाँ पर आपकी हो रही है रेंज मॉडिफाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है 2x। अब 2x के लिए आप निकालते हैं रेंज, तो 2x के लिए हमारी रेंज क्या आ जाएगी, फ्रॉम 0 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो यू गॉट 180। सही बेटा। अब यहाँ पर आपको पता है कि साइन है पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आइदर वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप निकालेंगे अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ 2/3। कीप इन माइंड कि आपका जो कैलकुलेटर है इट मस्ट बी इन डिग्री मोड, कि आपका ये क्वेश्चन डिग्री में चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2/3 एंड इनवर्स ऑफ साइन, यू गॉट 41.8, 41.81, ये आपका आ गया एंगल। अल्फा क्या होता है हमारे पास, अल्फा हमारे पास होता है बेस एंगल, ठीक है। अगर हम बेस एंगल यहाँ कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि क्वाड्रेंट तो हमारे खाली दो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और इन फर्स्ट सेकंड में हमारे पास अल्फा क्या है भाई, ये अल्फा है हमारा 41.81 एंड 41.81। अब जो आपको वो चाहिए थीटा, वो ये चाहिए होगा, पहला तो आएगा हमारे पास, तो थीटा इज इक्वल्स टू 41.81, और दूसरा क्या आएगा हमारे पास, ये बनेगा 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस 41.81 कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 138.18, 41.81। अब जो हमारा थीटा था क्वेश्चन में वो था 2x, तो इसकी जगह आ जाएगा 2x। अब आपने सिंपल 2 से डिवाइड करना है, तो एक एंगल हमारे पास इसका आ जाएगा 69.1 and 41.81 divided by 2 it is 20.9। तो ये आपके पास x के दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों हमारे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, इससे आगे तो हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे दो आंसर्स हैं। नेक्स्ट वन, solve the equation cot bracket y minus pi over 2 is equals to root 3 where theta is in radians, y is in radians, और आपके पास है फ्रॉम 0 to 5। ओके, अब पहले कॉर्ड को लेके जाते हैं हम 10 में, तो अगर मैंने लिखा इसको 10 y माइनस पाई ओवर 2, तो राइट साइड पर हो जाएगा 1/√3, कि मैंने इसको फ्लिप कर दिया, ठीक है। अब रेंज पे काम करते हैं, देखिए अगर y है तो y को उसने दिया आपको फ्रॉम 0 to पाई, बट अगर ये होता y माइनस पाई अपॉन 2,
जब आप y की जगह 0 पुट करते तो ये -π/2 आता, और जब y की जगह आप पाई पुट करते तो ये आता पाई -π/2, दैट लीड्स टू π/2। तो हमारी रेंज हो गई है मॉडिफाई। अब ये जा रही है -π/2 से लेके +π/2, मतलब -90 से लेके +90 जा रही है हमारे पास, ठीक है। 10 को अब आपने देखा 10 पॉजिटिव है। 10 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आइदर वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि आपका 10 पॉजिटिव है। अल्फा निकाल लेते हैं भाई। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1/√3। इसकी वैल्यू निकालते हैं हम जरा। सो 1 डिवाइडेड बाय √3 एंड 10 इनवर्स, दैट लीड्स टू 30। तो आपके पास अल्फा का आंसर आ गया है स्ट्रेट 30, ठीक है बेटा। सॉरी, हमें तो उसमें देखना है, हमें तो निकालना है उसमें रेडियन में ना। So 1 divided by 3 root and 10 inverse, that is 0.523। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.523। टर्म्स ऑफ पाई क्या हो जाएगा हमारे पास, π/6, ठीक है बेटा। अब हम ये बात फाइनलाइज कर चुके थे कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो हमारा तो पहला क्वाड्रेंट होगा या तीसरा क्वाड्रेंट होगा, तो मैं बना रहा हूँ उसको, या तो पहला है या हमारे पास तीसरा है, ठीक है। बट जो हमारा रेंज है, रेंज वाला पार्ट देखें, ये रेंज हमें अलाउ करता है खाली इसके हिसाब से पहले वाले में, क्योंकि ये आ नहीं सकता, 10 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। -5/2 का मतलब वो ये वाला पार्ट, यहाँ तो 10 नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट एक्टिव हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ हमारे पास पहला क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। तो हम खाली इसी एक क्वाड्रेंट पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आपने वैल्यू तो निकाल दिया, लेकिन हमारा जो एंगल था वो क्या था, हमारा एंगल था, मतलब मेरा जो थीटा आ रहा है ये आ गया π/6 जो हमने निकाला। बट हमें क्वेश्चन में एंगल दिया था y-π/2। तो अब आपने यहाँ पर π/2 प्लस माइनस और हमारे प्लस हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू π/6 प्लस π/2। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर। एलसीएम है 6, ये आएगा पाई प्लस 2 3 पाई। यू विल गेट 4π/6, जो कि बराबर हो जाएगा 2π/3 के। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि ए की वैल्यू आएगी हमारे पास। एक वैल्यू आने की वजह क्या थी कि हमारा क्वाड्रेंट में जो रेंज आ रहा है ये वाला, ये तो आएगा नहीं ना, इसका मतलब तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में 10 तो आता नहीं पॉजिटिव, तो इसके हिसाब से हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट चलेगा। ये आपका आंसर है बेटा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 from the topic circular measure. Diagram shows a rectangle ABCD and an arc AXB of a circle with center O, the midpoint of DC. The length of B and C is 8 centimeter and the length of DC is 30. Angle AOB is theta radians. Find the perimeter of the shape ADOCBX. ADOCBX, ये आपको निकालने को कहा पेरीमीटर। अब देखिए, अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मेरे पास ये तो 30 है, ये 8 है, ये 8 है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है खाली इसका। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सपोज करेंगे यार कि ये अगर 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और ये बन गया सेमी सर्कल। भाई ये सेमी सर्कल नहीं है, ठीक है, ये सेमी सर्कल बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर इसका एंगल निकालना पड़ेगा। अब एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं ये देखें। अब आप बेटा, मैं एक काम ही करता हूँ कि मैं अपने पास एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ओबीसी। डायग्राम में देखिएगा कि आपको डायग्राम में ओबीसी का ट्रायंगल कहाँ नजर आ रहा है। मैं इस ट्रायंगल को सेपरेट बना रहा हूँ। ये पॉइंट है मेरे पास ओ सी एंड बी। ये एंगल मुझे नहीं पता, लेट्स से इट्स एक्स, ठीक है। ये वाला 8 है, ये 90 है, और ये हो जाएगा 15। अब यहाँ से मैं निकालूंगा मेरे पास एक्स की वैल्यू। कीप इन माइंड कि अब जो आपका कैलकुलेटर है वो रेडियन मोड पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने किया, इसको साइन लगाया, इसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, साइन, सॉरी नॉट साइन, टेन हो, 10x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 15 और उसका किया आपने 10 इनवर्स, तो x आ जाएगा आपके पास 0.489। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है ना यहीं पर राउंडिंग ऑफ शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो फाइनल आंसर होगा ना तब राउंडिंग ऑफ कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा आप। तो x आ गया 0.489, तो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको, भाई ये आ गया 0.489।
अगर ये 0.489 होगा तो ये भी 0.489 होगा। और पूरा एंगल क्या होता है? पूरा 180 होता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ हम पाई क्या कहते हैं कि पूरा जो एंगल होगा इसको हम पाई बोल रहे होते हैं। ठीक है। तो अब जो आपका थीटा है वो कैसे आएगा? पाई में से माइनस कर दें। सो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 0.489 माइनस 0.489। ठीक है। यू गॉट 2.164। आपके पास थीटा आ जाएगा 2.164 रेडियन। ये तो आपने निकाल लिया थीटा। जब थीटा आ जाएगा ना तो फिर आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। कैसे आएगी अब वो देखते हैं भाई। ये तो शेप है बेटा, इसमें मेरे पास सिर्फ ये वाली लेंथ मिसिंग है एंड दैट इज द आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। अब हमारी वर्किंग होगी आर्क लेंथ। आप पेपर में इस तरह काम करोगे ना अगर, तो आपको अपनी गलती आइडेंटिफाई करना और काम में अच्छा खूबसूरती नजर आएगी आपको। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क लेंथ होता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। रेडियस है आपके पास बेटा, सेक्टर का रेडियस होगा मेरे पास 15। ठीक है, नॉट 15 बल्कि एक मिनट, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सेक्टर का रेडियस ये बनेगा। ये लेंथ हमारे पास आएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हम करते हैं इसको, अब नीचे लेके जाते हैं तो बाद में काम शुरू होगा। अब आते हैं आगे। दोबारा हमारा जो ये ट्राइंगल था ना जो हमने बनाया हुआ था, इसमें हम ओ बी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी ट्राइंगल में हम निकालते हैं ओ बी। अच्छा, ओ भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर विद द रूट साइन। तो 64 प्लस 225 और इसका रूट ले लिया आपने, तो यू गॉट 18। सो द रेडियस इज 17, सॉरी, रेडियस इज 17। ठीक है। तो अब मेरे पास जब इसका रेडियस आ गया, अब मैं निकाल सकता हूँ आंकड़े। ये आ जाएगा 17 एंड 2.164। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2.164 एंड इट इज इक्वल्स टू 36.78। 36.788 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई आकलन। आकलन कौन सी है हमारे पास? ये जो लेंथ है ना एबी की, ये आ गई आकलन। अब आपको चाहिए था पेरीमीटर। सही है, अब हमें चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर में आपने ऐड करना है 36.788 में आपने ऐड किया, क्या क्या ऐड किया? ये वाला 8, ये वाला 8 और ये वाला 30। तो 8 प्लस 8 प्लस 30, ये आपके पास आ जाएगा। तो 8 प्लस 8 इज 16 प्लस 30, so that is equals to 82.788। ये आपके पास आपका पेरीमीटर आ गया 32.7। ठीक है बेटा, सारी साइड निकाल के हमने उसको ऐड कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप। अब आपको इस शेप का एरिया भी चाहिए। एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐड कर लें। ये भी हो सकता है, तो हम यही कर लेते हैं भाई। एरिया ऑफ द शेप है ना, पहले हम जाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यू प्लेस करते हैं बेटा। रेडियस हमने निकाल लिया था 17 का स्क्वायर, थीटा भी हम निकाल चुके हैं, दैट वाज 2.164। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 17 स्क्वायर टाइम्स 2.164 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो यू गॉट 312.69। ये आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब इसमें निकालना है मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल जो मैंने बनाया हुआ था, मैं इसी ट्राइंगल को नीचे लेकर आता, क्योंकि यही हमारा काम कर देगा। इसी ट्राइंगल को यूज करना है हमें। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कितना है मेरे पास? 15 है। हाइट कितना है मेरे पास? 8 है। और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। मेरे पास ऐसे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है बेटा, तो 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल एंड व्हाट यू गॉट 15 टाइम्स 8 इज इक्वल्स टू 120। तो आपका एरिया आ गया 120। अब आपको जाना है टोटल एरिया के ऊपर। सो टोटल एरिया दोनों को ऐड करना है।
312.69 plus 120. So what you got? You got 432.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनेगा आपका एरिया। ठीक है, सारे एरिया को निकाल के हमने सिंपली उनको एड अप कर दिया टू गेट द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, in the expansion of 2k minus x over k power 5 where k is a constant, the coefficient of x square is 160, find the value of k। ओके बेटा, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, करने के दो तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें वरना एक्सपेंशन कर दें इस पर। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, फॉर्मूला क्या होता है, a पावर n माइनस n कॉम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 एंड b की पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a की पावर n माइनस 2 एंड b की पावर 2। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं। आपके पास a क्या है, a है 2k, a है 2k, a है 2k, b क्या है, b है x अपॉन 5, x अपॉन 5। अब यहाँ माइनस साइन नहीं लूंगा क्योंकि हमने साइन को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छा मेरे काम का कौन सा है, जहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ तो नहीं है, एक्स स्क्वायर खाली यहाँ पर है, तो मैं सिर्फ टारगेट करूंगा अब इस वाले पार्ट को। अब बाकी मेरे किसी काम के नहीं रहे, सिर्फ ये वाला पार्ट मेरे काम का है, बाकी को मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 2 इट्स 10, तो 10 टाइम्स 2 का क्यूब 8 के क्यूब x square divided by 25, and it says the coefficient of x square, what is the coefficient of x square now, simplify करता हूँ मैं इसको, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 8s are 16, k cube divided by 5, the coefficient of x square is 160। सिंप्लीफाई करेंगे इसको आप, 160 times 5 divided by 16, you got k cube is equals to 50। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पर, मैंने लिखा गलत है, 5 क्यों लिख दिया, आई डोंट नो। इसको हम करेक्ट करते हैं, यहाँ से टाइपो एरर हो गया। यह है x डिवाइडेड बाय k, x डिवाइडेड बाय k। ठीक है, ये बना मेरे पास 10, 2 का क्यूब 8, k की पावर 3 टाइम्स x स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। अब कोफिशिएंट क्या बन गया, 80, k क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हुआ, 80 टाइम्स k इज इक्वल्स टू 160, तो k इज इक्वल्स टू 2। ये मेरे पास आ गया k का आंसर। ठीक है, पहले एक सिली मिस्टेक हो गई थी इसमें, ये आंसर है। Find the first three terms in the expansion of 1 plus 3x to the power 6 in ascending power of x. Simplify the coefficient of each term। तो आपने शुरू की तीन टर्म को एक्सपेंड करना है। ठीक है बेटा, हमारे पास है 1 प्लस 3x पावर 6, 1 प्लस 3x पावर 6, a की पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1। अब a की पावर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं खाली b लिखूंगा, b की पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 एंड b की पावर 2। ये हो गए तीन टर्म हमारे पास। ये आ गया 1 प्लस 6 थ्री जार 18x प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 क्या होता है हमारे पास, 6 कॉम्बिनेशन 2 इट इज 15, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। So we got 1 plus 18x plus 15 times 9 is 135x square। ये आपका आंसर बनेगा, क्योंकि आपको खाली तीन टर्म्स की बात की थी, आपने तीन टर्म्स तक एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, when the expansion of 1 plus 3x power 6 times a plus x square is written in ascending power of x, the first three terms are these, write down where a and b are constant, find the value of a and b। ठीक है बेटा, अब देखें ये तो हमारी सिंपल अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, हमें एक्सपेंड करना है इसको 1 प्लस 3x पावर 6, क्या हम इसको कर चुके हैं, हम इसको यहाँ कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो मुझे काम आएगा नेक्स्ट पार्ट में। मैं पहले इसको कॉपी कर लूँ, 1 प्लस 3x पावर 6। अब हमारे पास क्या बन रहा है,
वन प्लस थ्री एक्स पावर सिक्स टाइम्स ए प्लस एक्स होल पावर टू, और इसकी जगह इसकी एक्सपेंशन वन प्लस थ्री एक्स पावर सिक्स की एक्सपेंशन किया जो हमने किया था, ठीक है। और ए प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये अलजेब्रा की लगेगी आइडेंटिटी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई अलजेब्रा की आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े। अब आपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, बट मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर से ऊपर हमें नहीं जाना, ठीक है। तो वन मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर के साथ, बिल्कुल होगा, तो आएगा हमारे पास ए स्क्वायर। फिर वन मल्टीप्लाई होगा टू ए एक्स के साथ, एंड लास्टली वन मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब आते हैं 18x के ऊपर। 18x पहले मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो ये आएगा 18 ए स्क्वायर एक्स। फिर 18 मल्टीप्लाई हुआ 2x के साथ, तो 18 टू जार 36 ए एक्स स्क्वायर। फिर जब 18 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर के साथ तो ये क्यूब बना देगा, और क्यूब तो हमें चाहिए नहीं तो हम इसको करेंगे ही नहीं। अब हम आएंगे नेक्स्ट वाले पर, दैट इज 135। अब 135 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ ए के साथ, ये आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जब 135 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, तो ये एक्स और एक्स बना देगा क्यूब, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं, तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। और अब रुकने के बाद जो हमारी लाइकवाइज टर्म्स हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास लाइकवाइज टर्म्स हो रही हैं। हमें क्वेश्चन में कह रहा है 4 + 68x + bx स्क्वायर, ठीक है ना। द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर दिस। तो हम जरा इसको इक्वेट करें कि हमारे पास जो तीन टर्म्स हैं वो ये आनी चाहिए, 4 + 68x + bx स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, पहले देखिए कांस्टेंट कौन कौन सी। कांस्टेंट को मैं पहले मार्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ। कांस्टेंट है मेरे पास, ये कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मेरे पास और कोई नहीं है, सबके पास एक्स है। तो हम कांस्टेंट को और कांस्टेंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो ये बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास बेटा, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा। ये आपके पास पहली चीज आपकी बनेगी कि आपने कंपेयरिंग करना है इनको। अब आपके पास ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये होता है इट कैन बी प्लस माइनस टू, आप तो रूट अप्लाई करोगे। अब ये +2 होगा या -2 होगा, ए की वैल्यू क्या लेनी है ना, ये हम अभी फाइनलाइज नहीं कर सकते। क्यों बेटा, मुझे तो क्वेश्चन ने कहीं नहीं कहा कि आप जो है वो पॉजिटिव ले वैल्यू, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन वैल्यू एक आएगी, ठीक है ना, क्योंकि लिखा है फाइंड द वैल्यू, वैल्यूज नहीं है, वैल्यू एक आएगी हमारे पास। अच्छा भाई, अब कैसे करना है ये देखें। ए के हमारे पास दो आंसर है डाउट में। अब जरा एक्स की टर्म्स पर आते हैं। एक्स के साथ क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 2a, यहाँ पे लिखा हुआ है 18a² और यहाँ लिखा हुआ है 68। हम कंपेयर करते हैं एक्स की टर्म्स को, ठीक है। एक्स की टर्म्स को स्टार्ट करते हैं। ये हुआ 2a, ये हुआ 18a² और राइट साइड पे हुआ 68। अब हमने लिखना है a की जगह पहले पुट करना है हमने 2। अगर a की जगह 2 पुट किया तो क्या आंसर आता है, चेक करते हैं। 2 2 जार 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स 18, दैट लीड्स टू 72। तो अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ सो दैट डजंट मेक इट इक्वल टू 68, तो a 2 नहीं हो सकता। फिर हम करते हैं a इक्वल्स टू -2, सो 2 टाइम्स -2 प्लस 18 टाइम्स -2 स्क्वायर इक्वल टू 68, सो -4 प्लस 72, दैट मेक्स इट 68 इक्वल टू 68। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की जो वैल्यू मेरे पास आई है दैट इज -2 ओनली। आप +2 अगर आप लिख कर आओगे तो आपका मार्क कटेगा, सही है ना। आप भले ऑप्शन दो दोनों को, लेकिन आपका फाइनल आंसर में तो -2 होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, x की पावर 2 के ऊपर। x पावर 2 के साथ लेफ्ट साइड पर क्या है, x पावर 2 एक ये मेरे पास है 1 और एक है 36 प्लस ए वाला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 36a इक्वल्स टू, राइट साइड पर क्या है मेरे पास b। वैल्यू पुट करते हैं a की हम लोग, तो 1 प्लस 36 a की जगह आएगा -2 इक्वल्स टू b। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सो 1 -72 इज इक्वल्स टू b। ये वाला भी तो है हमारे पास, इसको भी यूज करते हैं अभी हम।
अच्छा, 36 ए था और हमारे पास था 135 ए स्क्वायर प्लस 135 ए स्क्वायर, यहाँ भी ऐड करते हैं। ठीक है बेटा, और ए की जगह हम यूज करेंगे -2, तो ये हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास बेटा 4, एंड 4 टाइम्स 135, दैट इज 540। So we got 541 minus 72. So B is equals to 469. ये आपके पास आई B की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये तो यहाँ पर ट्रिकी पार्ट था, वो था हमारा A की वैल्यू को फाइनलाइज करना। तो A की वैल्यू के लिए हमने X की टर्म्स को जब कंपेयर किया तो उस पे -2 हमारा रिजेक्ट हो रहा था। ठीक है, ये वाला हमारा, सॉरी, +2 वाला हमारा रिजेक्ट हो गया और -2 वाले को हमने सिलेक्ट कर लिया। Question number 11. In this question, all lengths are in centimeter. Diagram shows a cone of base radius x, height y, and sloping edge x square plus y square. Volume is given. Show that the curved surface area of the cone is given by this. Okay. क्वेश्चन में जो चीज आपको दी जाए ना, आप उसको यूज करो। आपको दिया हुआ है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब हमारे पास 1/3 अपनी जगह, पाई अपनी जगह, रेडियस क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर, एंड हाइट इज वाई, एंड वॉल्यूम इज 10 पाई। ऐसा ही है बेटा। नोट करें बेटा कि जो आपने कर्व सरफेस एरिया प्रूव करना है उसमें एक्स है, वाई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां से वाई को बनाना है सब्जेक्ट। पाई से पाई कैंसिल किया, 3 × 30 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। वाई बन गया सब्जेक्ट। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया के ऊपर। कर्व सरफेस एरिया का हमारा वर्किंग फार्मूला होता है बेटा पाई आर एल। ठीक है ना, पाई की जगह तो पाई रहेगा, आर की जगह हमारे पास रेडियस एक्स है ना, आर की जगह एक्स आएगा, एंड फॉर स्लांट हाइट इज द अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्लांट हाइट आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की जगह हमने जो सब्जेक्ट बनाया था ना वो पुट करेंगे। तो y की जगह 30 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना। पाई रूट एक्स अपनी जगह, डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले लिया हमने एलसीएम। एलसीएम आएगा एक्स पावर 4 क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स पावर 6, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स पावर 4 से, प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 900। ठीक है बेटा, आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब ये हमारे पास पाई एक्स अपनी जगह अंडर रूट ऑफ एक्स 6 प्लस 900 अपनी जगह। बेटा ये 4 जब बाहर आएगा, ये वाला 4, ये वाला पावर 4 जब बाहर आएगा तो ये 2 बन चुका होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रूट से बाहर आ गया। अब आपने कैंसिल किया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ x6 प्लस 900 डिवाइडेड बाय एक्स। ये आपको प्रूफ करना था कर्व सरफेस एरिया, जिसका सिंबल इसने रखा हुआ है एस। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, given that x can vary and that s has minimum value। कीवर्ड क्या है बेटा हमारे पास? मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है जब आप इसको डेरिवेट करके जीरो से इक्वेट करोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच s इज अ मिनिमम। ओके बेटा, पहले तो मैं इसको लेकर आता हूँ s को, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको कॉपी पेस्ट। ओके बेटा, अब आपने करना स्टार्ट करना है इसका। पाई को हमने बाहर रखा, पाई तो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, तो पहले इसको सही फॉर्म में लिख देता हूँ। पाई x6 प्लस 900 पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय x। अब जो आपका डेरिवेट वाला पार्ट है ना, वो यही x वाला है, और इस पे हम लगाएंगे अब कोशेंट रूल। ठीक है, अलग से लिखता हूँ मैं इसको। u क्या है? u है हमारे पास x6 प्लस 900 टू द पावर ऑफ 1/2। डेरिवेट करते हैं, पहले पावर लिखो, फिर पावर में से 1 को माइनस करो, और फिर फंक्शन को डेरिवेट करो। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 6x पावर 5।
तो ये बनेगा 2 वन सा 2 3 सा, ये हो जाएगा मेरे पास 3x5 डिवाइडेड बाय x6 प्लस 900 टू द पावर ऑफ 1/2। ये तो मैंने u को डेरिवेट कर दिया ना। अब v का डेरिवेटिव क्या है? v तो मेरे पास x से खाली, उसका वन ही आ जाएगा, फिर लिख देता हूँ मैं। v बराबर है x के एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज 1। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डी एस डिवाइडेड बाई डी एक्स। देखिए पाई बाहर रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। पाई रहा बाहर, अब वैल्यू प्लेस करने का टाइम आ गया। व्हाट इज v? v इज x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u? इट इज 3x5 divided by x6 plus 900 to the power 1/2. What is u? U is x6 plus 900 power 1 over 2 and v is 1. That is my ds over dx. अब इसको सिंप्लीफाई करना है। पाई अपनी जगह आया, x 3x हो जाएगा 3x पावर 6 माइनस। अब मैंने ले लिया है एलसीएम। एलसीएम क्या है मेरे पास? x6 प्लस 900 टू द पावर 1/2। अब ये बात आप सबको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए इज इक्वल्स टू ए होता है ना। तो बेटा देखो, ये भी रूट है और ये भी रूट है, ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास x6 प्लस 900, रूट खत्म हो गया इसका, सही, इज इक्वल्स टू पाई। अब आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, 3x6 माइनस x6, 2x6 माइनस 900 डिवाइडेड बाय x6 प्लस 900 टू द पावर ऑफ 1/2। ये हो गया पूरा डेरिवेटिव। स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपका dy बाई डी एक्स होता है जीरो, यहाँ जीरो आ गया। ये पाई जाके मल्टी डिवाइड हो जाएगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या? अब हमारे पास बचेगा 2x पावर 6 माइनस 900 इक्वल टू जीरो। मैं फिर रिपीट करूं, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो उसको इग्नोर कर दिया। अब आया 2x6 इक्वल्स टू 900, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। x6 इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाई 2, 900 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 450, और 450 पर पावर 1/6 अप्लाई करनी है। ठीक है, पावर 1 डिवाइडेड बाय 6। So you got x is equals to 2.768। ये आपके पास x का आंसर आया 2.768। ठीक है बेटा, जब आपके पास x का आंसर आ गया, अब निकालना क्या था आपको? गिवन दैट x कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच s इज अ मिनिमम। तो मुझे x ही तो निकालना था जिस पे s मिनिमम था, वो मैं निकाल चुका हूँ, दैट इज टर्निंग पॉइंट। तो x का आंसर आ रहा है मेरे पास 2.768, ये आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इट इज, the diagram shows part of the curve y equals to 9 minus x and x minus 3 and the line y equals to k minus 3. Where k is greater than 3, the line through the maximum point of the curve parallel to the y-axis meets the x-axis at A. The line through the maximum point of the curve. Maximum point ये है, ठीक है, parallel to the y-axis इसकी बात कर रहा है, और यहाँ कट कर रहा है x, ठीक है। The curve meets the x-axis at B and the line y equals to k minus 3 meets the curve at the point C k comma k minus 3. Find the area of the shaded region. काफी मिक्स इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें दी हुई है, तो पहले हम जरा इंफॉर्मेशन को तरीके से समझते हैं, उसके बाद करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात इसने बोल दी कि भाई ये है मैक्सिमम पॉइंट, ओके, और ये जो कर्व है इसके इंटरसेप्ट निकालना मेरे लिए मसले की बात नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। y is equals to 9 minus x and x minus 3। मैं बात कर रहा हूँ अभी, लेट सपोज ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया p का, मैं p और b की बात कर रहा हूँ जहां पर y जीरो होगा। जब मैंने y की जगह जीरो पुट किया तो मेरे पास x इंटरसेप्ट आ जाएंगे दोनों, तो एक आएगा मेरे पास 3 और एक आएगा मेरे पास 9। तो p का पॉइंट आ जाएगा 3, 0 और b का आ जाएगा 9, 0। ठीक है बेटा,
अच्छा, ये आपका सिमेट्रिकल कर्व है, तो इन दोनों की हेल्प से मैं निकाल लूंगा ए के पॉइंट। ए का पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। 9, 9 + 3 12, 12 का आधा हो जाएगा 6। तो ये तो मेरे पास आया भाई, पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए मैंने, सिंपल सिंपल सा काम पहले स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, अब कोऑर्डिनेट्स के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए एरिया। एरिया का मतलब है हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट किस किस को करना है, ये हमारा मेन टारगेट होगा। आसान तरीके से मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर दूं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने सी से, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरे पास ये दो एरिया आ गए, ये तो रेक्टेंगल बन गया, इसको निकालना कोई मसला नहीं मेरे लिए, और इसको मैं निकालूंगा इंटीग्रेशन से। अब ये हमारी आ गई स्ट्रेटेजी कि हम ये काम करेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए होगा के का कोऑर्डिनेट। अब जो पॉइंट सी है आपका, ये लाई कर रहा है इस कर्व के ऊपर, ठीक है, और कर्व की इक्वेशन ये रही। तो हम आते हैं कर्व की इक्वेशन के ऊपर। कर्व की इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स एंड x माइनस 3। इस कर्व की इक्वेशन में मैं सी के कोऑर्डिनेट को प्लेस कर रहा हूँ। अब सी का कोऑर्डिनेट क्या है, k एंड k माइनस 3। जहां पर y वहां आ गया k माइनस 3, और जहां पर x है वहां पर आ गया k। तो इससे फायदा ये हुआ कि जो हमारे दो अननोन थे x और y, उसको हम k की फॉर्म में लेके चले गए। अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। सो k माइनस 3 इक्वल्स टू 9k माइनस 9 3 ज़ा 27 माइनस k स्क्वायर प्लस 3k। तो ये बन जाएगा आपके पास 9k, 9k प्लस 3k हो जाएगा 12k, 12k माइनस 27 माइनस k स्क्वायर, और यहाँ पर है k माइनस 3। अब मैं इन सबको लेफ्ट साइड पे लेकर आता हूँ। तो माइनस के स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर, प्लस का के यहाँ पर है, वहां से आ गया माइनस का 12k, माइनस का 3 यहाँ पर है, वहां से आया प्लस का 27 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, के स्क्वायर माइनस 11k प्लस 24 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बनेंगे, के स्क्वायर माइनस 8k माइनस 3k प्लस 24 इक्वल टू 0। के के माइनस 8 प्लस 3, नॉट प्लस 3, माइनस 3 के माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आपके पास के दो आंसर आ रहे हैं, एक के आ रहा है 3 और एक के आ रहा है 8। अब कौन सा के सिलेक्ट किया जाएगा भाई, देखते हैं। अगर मैंने के को 3 कर दिया तो ये तो 0 कर देगा, और ये 0 हो ही नहीं सकता, ये तो किसी हाइट पर है। तो के का जो आंसर हम लेके प्रोसीड करेंगे दैट विल बी 8। ये आएगा के का आंसर। सही है, अब के की वैल्यू आ चुकी है, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट मेरा 8 बन गया। सही बेटा। अब जो आपके पास ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया ये वाला, इसमें आपकी बेस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये लेंथ क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, ये तो आ गया 2। और ये साइड क्या होगी, के माइनस 3 है, तो के की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, तो के क्या आया था 8, ये आ जाएगा 8,5। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली लेंथ आ गई 5। तो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना आ जाएगा, बेस कितनी आई थी 2 टाइम 5, ये आ गया 10। अब हम आते हैं कर्व के ऊपर, ठीक है ना, ये वाला एरिया निकालने की बात करते हैं, ये 8 से लेकर 9। अब आएगा इंटीग्रेशन। कर्व की इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू 9x माइनस 27 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अरेंज भी कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3x 12x माइनस 27 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था हमारा 1। अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। इसको मैंने इंटीग्रेट करना है, और लिमिट्स क्या है मेरी, फ्रॉम 8 टू 9, 8 to 9। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। 12x का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर अपॉन 2, 27 का हो जाएगा 27x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 8 to 9। अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ रहेगा 6x स्क्वायर, एक्स की जगह अपर लिमिट, माइनस 27 एक्स की जगह अपर लिमिट, माइनस एक्स की जगह अपर लिमिट 9 क्यूब अपॉन 3, सब जगह अपर लिमिट आ गई, माइनस अब लोअर लिमिट 6x स्क्वायर, एक्स की जगह 8 स्क्वायर माइनस 27 टाइम्स 8 माइनस 8 क्यूब ओवर 3। सही भाई। अब ये पूरा काम हम करेंगे अपने कैलकुलेटर में।
तो 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81 टाइम्स 6, 81 टाइम्स 6 माइनस 27 इंटू 9, ये तो आ गया हमारे पास 243। इन दोनों को सॉल्व करके माइनस 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 243। ये तो हमारे पास पूरा जीरो हो गया, अपर लिमिट पूरी जीरो होती है। यहाँ पर आते हैं, 8 का स्क्वायर 64 टाइम्स 6 दैट इज 384 माइनस 27 इंटू 8 216 माइनस 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 170.67। सॉल्व करते हैं, 384 माइनस 216 minus 170.67, you got minus 2.67, तो ये आ जाएगा 2.67। ठीक है, ये तो हमारे पास उस लाइन का एरिया आ गया ना, और वो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तब होता है 10। तो जो आपका टोटल एरिया बना, टोटल एरिया हो जाएगा 10 प्लस 2.67 दैट मेक्स इट 12.67। ये आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आया। ठीक है, तो क्या किया शेडेड रीजन के लिए, हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक बना रेक्टेंगल हमारे पास, उसका एरिया हमने निकाला 10, और जो ये वाला एरिया था इसको हमने निकाला इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पर ही पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह ओ लेवल्स या ए लेवल्स का मैथ, एड मैथ या ए एस का मैथ, P1 P3 S1 S2 कोई पेपर आपको डिफिकल्ट लगता हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता हो, तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक में आपको हेल्प कर सकूं। इसकी जो PDF सॉल्यूशन होगी ना, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, तो आपको वहां से उसका एक्सेस मिल जाए। थैंक यू।